सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे जीते जी शहीद का दर्जा मिल गया हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी इतिहास के एक ऐसे ही हीरो तलहा इब्न उबैदिल्लाह की। उनकी कहानी बहादुरी, त्याग और विश्वास की हर हद को पार कर जाती है। इस कहानी की शुरुआत ना इतिहास के एक बहुत बड़े नाम अबू बकर की कही एक बात से होती है। उन्होंने कहा था, वो दिन तो तलहा का था। बस ये एक छोटी सी लाइन, और इसमें एक ऐसे दिन की पूरी कहानी छुपी है जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। तो चलिए सीधे चलते हैं ओहद की जंग के मैदान में। जरा माहौल को महसूस कीजिए। चारों तरफ धूल का गुबार, तलवारों की खनक और एक अजीब सी बेचैनी। बस इसी अफरा तफरी के बीच हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। अब सोचिए, दुश्मन के तीर बारिश की तरह बरस रहे हैं और एक अकेला इंसान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी बॉडी को ही शील्ड बना लेता है। यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन पर ईश्वर की शांति हो। बस यही यही वो एक लम्हा था, त्याग की वो इंतहा जो तलहा की पूरी कहानी को हमेशा के लिए डिफाइन कर देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये थे कौन, और ऐसी क्या बात थी कि वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हो गए। चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। ये समझने के लिए कि उस जंग से पहले तलहा कौन थे, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। उनकी जिंदगी उस दिन से बहुत बहुत अलग थी। तो देखिए, तलहा मक्का के सबसे अमीर नौजवानों में से एक थे। कपड़ों के एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बड़े इज्जतदार कबीले से थे, और अबू बकर जैसे बड़े इंसान के रिश्तेदार भी। मतलब आसान भाषा में कहें तो उनके पास वो सब कुछ था जिसे खोने का डर किसी को भी होगा। पैसा, शोहरत, रुतबा, सब कुछ। और ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में पा लिया था। लेकिन इसी कच्ची उम्र में उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास की धारा बदलने वाला था। तो अब आते हैं तलहा की जिंदगी के उस टर्निंग पॉइंट पर जहां से उनका इस्लाम की तरफ सफर शुरू हुआ। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बिजनेस ट्रिप से। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले जिन्होंने उनसे एक आने वाले पैगंबर के बारे में बात की। नाम बताया अहमद। जब तलहा मक्का वापस आए तो पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबरी का दावा कर दिया है। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की, सीधा पहुंचे अपने भरोसेमंद रिश्तेदार अबू बकर के पास, और जैसे ही उन्होंने इस्लाम का संदेश सुना, उसे अपना लिया। और इस तरह वो इस्लाम कबूल करने वाले पहले 8 लोगों में शामिल हो गए। लेकिन इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी, और बहुत भारी कीमत। उन्हीं के कबीले के लोगों ने उन्हें और अबू बकर को एक ही रस्सी से बांधकर टॉर्चर किया। सोचिए, कल तक जो इज्जत थी, जो रुतबा था, आज उसकी जगह सिर्फ तकलीफें थीं। पर इन मुश्किलों ने उनके इरादे को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके यकीन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और इसी मजबूत इरादे के साथ चलिए वापस चलते हैं ओहुद के मैदान में, जहां तलहा को अपनी वफादारी साबित करने का वो मौका मिलने वाला था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। असल में इससे पहले जो बद्र की जंग हुई थी, वो उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, और इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस था। तो उहुद की ये लड़ाई उनके लिए सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अपनी हिम्मत, अपनी वफादारी को साबित करने का एक मौका था। तो सवाल फिर वही है कि एक जीवित शहीद बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। उस दिन जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। तलहा एक पल के लिए भी पैगंबर के सामने से नहीं हटे। तलवार का हर वार उन्होंने अपने जिस्म पर झेला। जब तीरों की बारिश होने लगी तो उन्हें अपने नंगे हाथ से रोक दिया, और जब पैगंबर जख्मी हो गए तो उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर एक महफूज जगह पर ले गए। सिर्फ उस एक दिन में, उनकी बेटी ने बाद में गिना, उनके शरीर पर 24 से ज्यादा जख्म थे, और तीरों को रोकने की वजह से उनका एक हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। ये उनके बलिदान का एक जीता जागता सबूत था जिसे वो जिंदगी भर अपने साथ लेकर चले। और इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें सबसे बड़ा सम्मान खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उन्होंने सबके सामने कहा, जो कोई एक चलते फिरते शहीद को देखना चाहता है, वो तलहा को देख ले। बस उसी पल से उनका नाम हमेशा के लिए जीवित शहीद पड़ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तलहा की शख्सियत सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी, उनकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी था, और वो भी उतना ही कमाल का था।
जहां एक तरफ जंग में उन्हें जीवित शहीद का टाइटल मिला, वहीं आम जिंदगी में लोग उन्हें अच्छा, उदार और दरियादिल जैसे नामों से बुलाते थे। इससे पता चलता है कि उनका किरदार कितना जबरदस्त था, जंग में चट्टान की तरह मजबूत और लोगों के लिए दरिया की तरह फरियाज। उन्होंने बिजनेस से बेहिसाब दौलत कमाई, लेकिन उसे कभी अपने पास नहीं रखा। रोज के रोज अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। वो तो इस बात के लिए मशहूर थे कि मुश्किल में फंसे लोगों के बड़े बड़े कर्ज माफ कर देते थे। उन्होंने अपने बेटों के नाम पैगंबरों के नाम पर रखे, यहाँ तक कि उनकी बेटी आयशा आगे चलकर एक बहुत बड़ी विद्वान बनी। उनकी वफादारी और भक्ति का सबसे बड़ा इनाम तो उन्हें इसी दुनिया में मिल गया। खुद पैगंबर ने ये खुशखबरी दी कि जन्नत यानी स्वर्ग में तल्हा उनके 2 पड़ोसियों में से एक होंगे। अब इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तल्हा की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बिना कुछ सोचे समझे दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली जिंदगी का आखिर मतलब क्या होता है, और कोई इंसान अपने यकीन के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है।